बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने कुरान ख़वाने के ताल्लुक से कुछ मसले पेश कर रहा हूँ। साइल ने सवाल किया है कि मुफ्ती साहब, जिस घर में मैयत हो जाती है, मसलन आज किसी के घर में इंतकाल हो गया, उसको दफनाने के बाद सुबह के वक्त अगले रोज मदरसे से बच्चों को बुलाकर कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है। उसमें कुछ अहले महल्ला भी जमा हो जाते हैं, कुछ रिश्तेदार है वो भी जमा हो जाते हैं, और ये सब के सब कुरान पढ़ने के बाद फिर जो है दुआ करते हैं। दुआ के बाद फिर खाने का या नाश्ते का एहतमाम होता है। क्या इस तरीके से खाना या नाश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या नहीं, यानी कि मैयत के घर में? और दूसरा मसला ये कि पंजाब सूबे में कुछ इलाके ऐसे हैं जो गांव देहात के हैं, जहां पर इमाम हजरात क्या करते हैं कि अहले मैयत के घर, यानी कि मैयत के घर वालों से उजरत लेते हैं, कुरान पढ़ते हैं 10 दिन में। जैसे कि 1000 रुपया रोज 10,000 हो गए। या मैयत की जो नौयत है, यानी कि वो अमीर है या गरीब है, ये देखते हैं कि ये कितना अमीर है, उसी हिसाब से अपना रेट रखते हैं, 10,000, 2,000, 5,000 वगैरह वगैरह। और 10 दिन तक उसके घर अच्छा खाना भी खाते हैं, यानी कि अच्छा वो कहते हैं, उसको अच्छा समझते हैं कि भाई मैयत बकरा मांग रही है, ये मांग रही है, वो मांग रही है, इस तरीके से ख्वाब में आई है वगैरह वगैरह, ऐसे जो है खुराफात में लगे हुए होते हैं। तो क्या ये सब जायज है या नहीं? शरीयत का क्या हुक्म है? किताब उठाए, किताबुन नवाजिल, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 639, 640, 641। इन 3 सफ़ों में आपको ये तमाम मसाइल फैले हुए मिल जाएंगे। याद रखें, कुरान करीम अगर आपने मदरसे में किसी के मैयत के लिए कहा कि भाई कुरान पढ़ा दीजिए, वहां जो असातिज़ा है उनको बोल दीजिए कि हजरत हमारे घर में मैयत हो गई, कुरान पढ़ा दीजिए और दुआ करा दीजिए, तो यहां तक तो ठीक है। लेकिन घर जाके, चाहे वो मदरसे के बच्चे हैं, चाहे वो अहले महल्ला है, चाहे वो हाफिज है जो इमाम मस्जिद में है, या कोई भी है, या मकतब के बच्चे हैं, घर जाके इस तरीके से कुरान पढ़ना और कुरान पढ़ के फिर जो है दुआ करके नाश्ता या खाना लेना, ये कतअन मुनासिब नहीं है। याद रखिए, ये उजरत में दाखिल हो गया, ये नाश्ता ये खाना किस में दाखिल हो गया? उजरत में दाखिल हो गया। और कुरान पढ़ने की उजरत जायज नहीं है। जब जायज नहीं है तो सवाब नहीं मिलेगा, और सवाब नहीं मिलेगा तो फिर पढ़ने वाले को सवाब नहीं मिल रहा, तो वो मैयत को क्या बख्शेगा? वो तो सिर्फ खाने और पीने के लिए आया हुआ है आपके घर। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात। किताबुन नवाजिल आपको पीछे नजर आ रही होगी, आप देख लीजिए। इसके जिल्द नंबर 1 खोल के देखे, सफ़ा नंबर 639, 640, 641 खोले आप, उसमें आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे कि जो शख्स खाना खाए या पैसा ले या नाश्ता करे कुरान पढ़ने का, ये उजरत ले रहा है, और उजरत लेना कुरान की इस तरीके से जायज नहीं है। लिहाजा उसको सवाब नहीं मिल रहा। जब उसको खुद को पढ़ने का सवाब नहीं मिल रहा, तो मैयत को भी सवाब नहीं पहुंच रहा। ये पॉइंट है यहाँ पर, जो आदमी इग्नोर किए हुए हैं। वो समझते हैं कि कुरान पढ़ने से जो है मैयत को इसाले सवाब कर देंगे। इसाले सवाब के लिए नियत का भी होना जरूरी है कि पढ़ने वालों की क्या नियत है। अब बंदा आया ही खाने के लिए है, जमा हो रहे हैं सुबह खाने पीने के लिए, तो इसमें कतन इजाजत नहीं है कि इस तरीके से कुरान ख़वानी कराई जाए। सिर्फ एक तरीका है, और वो मैंने शुरू में बता दिया है कि मदरसे में जाए, असातिज़ा से बात करे कि हजरत हमारे घर में मैयत हो गई है, आप जो है बच्चों से थोड़ा कुरान पढ़ा के दुआ करा दीजिएगा, बस इतना। इसके अलावा न वहां कुछ देना है, न खाना है, न पीना है, न देग भेजनी है, न कोई जो है चाय भेजनी है, न खाना भेजना, कुछ भी नहीं भेजना, कुछ भी नहीं भेजना है। हाँ, इसके अलावा फिर कभी आप जो है ऐसा कर सकते हैं कि मैं अपने वालिद साहब की तरफ से ये चीज मदरसे को सदका कर रहा हूँ, बच्चों को खाना खिला दीजिएगा, या उनका कपड़ा बना दीजिएगा, या कुरान करीम दे दीजिए, या मदरसे में कोई चीज, या मस्जिद में कोई जो है मस्जिद में कोई सामान दे दीजिए, या फिर नल लगवा दीजिए, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि इसाले सवाब का
जरिया बन जाए। लेकिन इस तरीके से कुरान पढ़ा के और ये समझना कि ये सवाब का काम हो जाएगा और मैयत को सवाब पहुंचेगा, बिल्कुल इजाजत नहीं है, जायज नहीं है। और ये जो इमाम हजरात के बारे में पूछा है, उनके बारे में भी यही हुक्म है। ऐसे इमामों के पीछे नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, नमाज लौटाने का हुक्म है। याद रखें, नमाज लौटाने का हुक्म है। आप मैंने जो हवाले दिया है वो उठा के देख लीजिएगा। जो इमाम इस तरीके से उजरत लेके कुरान पढ़ते हैं, घरों में जाके खाना खाते हैं और 10वें दिन जाके फिर जो है 10वां कराते हैं और उसको जायज समझते हैं, तो ये बिदअती है, बिदअती, ये इमाम बिदअती है और इसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है, लौटाने का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।